बारिश सुबह से लगी हुई है 7 बजे के करीब और अभी 9 बज रहे हैं और बिल्कुल हल्की हल्की हो गई है। महसूस नहीं हो रहा इतनी हल्की लगी हुई है, अभी फिर से एकदम से स्टार्ट हो गई है। और ये कुछ सामान लाया था मैं अपने परिंदों के लिए, पालक छोटे परिंदों को डालनी है और ये बेर वगैरह है, ये रिंग नेक खाएंगे। और अभी बस कबूतरों को देखना है और मुर्गियों को देखना है और अपना जो सामान है उसको यहाँ रख देते हैं। अभी कुछ और सामान भी है जो कि उस तरफ पड़ा हुआ है, तो वो बाद में देखेंगे। इनके पर्दे आज नहीं उठाने बिल्कुल भी, क्योंकि बारिश है सारा दिन। बस हमने अपने कबूतरों को और इन मुर्गियों को डालना है। यहाँ पर बारिश नहीं आती तो इनको निकाल देते हैं। और ये देखें, चूज़े मुर्गियों के आगे मैंने रात को ये लगा दी थी और यहाँ पर अभी ये बंद है। मुझे अपने खरगोशों को देखना है क्योंकि बारिश है ना, और पानी उनके पाइप में कहीं ना चला जाए। वैसे तो ऊपर दरवाजे भी रखे हुए हैं और दरख्त भी है, बारिश उस तरह आएगी नहीं, लेकिन कोई पता नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ सामान ला के रखा था, कुछ सामान उस तरफ भी पड़ा हुआ। तो ये जो खरगोशों का था ना, ये मैं रात को लाया था, पत्ते वगैरह और धनिया है, ये उनको डालनी है। वो उनको मैंने अभी निकाला है। सबसे पहले उनको डालूंगा, उसके बाद फिर मुर्गियों को निकालूंगा, वरना फिर मुर्गियाँ ये देख के खरगोशों को तंग करती हैं, तो वो जल्दी से डालते हैं। और ये देखें जी, ये यहाँ पर आ गए हैं। मतलब कि ये जो 2 ब्लॉक मैंने लगाए हैं ये भी इनके लिए काफ़ी नहीं है, तो इनको अब मैं ले के जाऊँ कैसे। ये मुर्गियों की तरह तो डरते भी नहीं हैं, और ये तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं। ये आ कहाँ से गए हैं, मुझे सबसे पहले ये देखना है। चलो चलो, ये देखें जी कैसे जंप मारते हैं। मुझे तो यहाँ 2-2 ब्लॉक और लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये बाहर आएंगे और घर वाले शोर मचाएंगे जी हमारी मुर्गियाँ डरती हैं। तो खैर ये काम बाद में करेंगे, पहले ये जो करने वाले ये करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, मैंने कल इनको पानी नहीं डाला। मतलब ये कल जब से मेरे पास आए थे परसों, उसके बाद कल शाम को मैंने इनको पानी डाला और ये सुस्त हुए थे। अभी ये ठीक है माशाल्लाह से। कल शायद इन्हें पानी नहीं मिला, उस वजह से सुस्त थे, लेकिन अभी मैं जल्दी से इनको भी पानी डालता हूँ और बाकी मुर्गियों को भी निकालता हूँ और अपने कबूतरों वगैरह को भी सबको डालता हूँ। तो इनको यहाँ पर डाल देते हैं। और ये देखें कितनी जल्दी इन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ लोगों ने भैंसें भी रखी होती हैं, बकरियां भी रखी होती हैं, तो हमारे यहाँ से करीब से ही जो चारा होता है भैंसों का या बकरियों का वो ईज़िली मिल जाता है। तो एक गट्टी मंगवा लूँगा, इनके लिए बहुत हो जाएगी। 2-3 दिन ये खा लिया करेंगे। तो आज हो सकता है मैं वो जाऊँ या किसी को भेज के मंगवा लूँ, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई है और मेरे हाथ में बाजरा है जो तकरीबन 1 महीना पहले मैं लाया हूँगा उस घर के लिए, वहाँ परिंदों को डालना है। और मुझे याद मेरी और अभी मेरी इस पर गलती से नज़र पड़ी है, तो इसको मैं यहाँ उठा लाया हूँ। और मुझे अभी इस बात का पता चला है कि मैं जो कबूतरों को डेली बाजरा डालता हूँ वो बाजरा तो बारीक है जो मैं डायमंड डब के लिए लाता था। असल में तो कबूतर ये मोटा वाला बाजरा खाते हैं, इसीलिए वो इसको ठीक से चूँच में उठा भी नहीं पाते थे। तो फिर ये जो था ये सारा मैंने इनको भी डाल दिया और ये भी ले आया हूँ। कुछ यहाँ पर बाकी है, तो वहाँ के लिए जो बाजरा था वो भी मैं दोबारा से शॉप से ले आऊँगा और सारे परिंदों को डाल दूँगा। वैसे भी बारिश हो रही है तो भी डालना बेफजूल है, क्योंकि अभी परिंदे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे और सारा बह जाएगा। तो जैसे ही बारिश रुकेगी, जितना मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ, ये मेरे पे उधार है परिंदों का, तो मैं वहाँ ला के वो रख दूँगा, बल्कि छत पर डाल दूँगा। दाना पानी मैंने सबको डाल दिया है, बस सिर्फ हमारे चूज़े रह गए, इनको इसलिए नहीं निकाल रहा कि ऊपर बारिश है। तो अभी बारिश हल्की हो गई है तो उनको भी निकाल देते हैं। और हमारे यहाँ सेंट्रल पिजन भी इस साइड में है, तो उनको भी निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने उनको रात को अलग कर दिया था, वो इन कबूतरों को तंग कर रहे थे। तो इनको भी बाहर निकालते हैं या फिर अंदर ही इनको डालते हैं। दोस्तों ये ऊपर हो रहा है, लेकिन यहाँ कहाँ रखना है मुझे यही नहीं रात को लगाने की याद रही। तो अभी मैं कोई डंडा ढूंढ के लाता हूँ ताकि ये
आसानी से ऐसे ऊपर हो जाए। और नीचे हमारे सेंटीनेंट और यहाँ पर चूजे बेताब हैं बाहर निकलने के लिए। तो पहले मैं कुछ चीज़ ले आता हूँ तब इनको निकालते हैं। और फीमेल भी नीचे आ गई है माशाल्लाह से, और ये दूसरी फीमेल भी। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये ऐसे लगा दिया, ऊपर कर दें शाम को नीचे कर दें। और हमारे कबूतर यहाँ पर उनको दाना पानी डाल दिया था। और इस तरफ चूज़े मुर्गियाँ इन्होंने भी खा लिया। बाकी अब सारा फ्री हम हो चुके हैं। तो अभी बस मैं आपको अपने जो नए सेंटीनेंट पिजन लाया हूँ वो दिखाऊंगा। पुराने तो हमने नीचे छोड़े थे, जो नए वाले थे वो मैंने ऊपर छोड़े थे, लेकिन उनको पकड़ के फिर मैंने नीचे छोड़ दिया था। तो आए चलते हैं, आपको सेंटीनेंट अपने नए वाले पिजन दिखाते हैं। तो दोस्तों कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, उससे पहले ये ज़रूरी काम था अंडों वाला ये किया है, क्योंकि दो मसले हो जाते हैं अंडे ना उठाने से। एक तो अंडे पे अंडा देती हैं, अंडा टूट जाता है, और दूसरी बात ये कि अंडे गंदे हो जाते हैं। और नीचे भी अंडे देती रहती हैं, ऊपर बॉक्स में भी जगह नहीं बचती तो नीचे भी ऐसे अंडे दे देती हैं, तो अंडे गंदे हो जाते हैं। अभी मैं धो के लाया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो आज दोस्तों एक तो पिंजरों की भी सफाइयाँ करनी है, सब पिंजरों की, छोटे बड़े जितने भी हैं रिंग नेक के और जो छोटे पिंजरे हैं सब की सफाइयाँ करनी है। तो वहाँ पर भी टाइम लग जाएगा, लेकिन जल्दी से मैं अपनी सफाइयाँ पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लेके चलूँगा आपको अपने नए पिजन्स की तरफ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से बंद गोभी जो है अब तैयार होना शुरू हो गई है, और एक मैंने यहाँ से तोड़ लिया। कितने मज़े की है, जैसे ओरिजिनल वाली होती है सेम वैसे ही है, मतलब सही बन चुकी है। अब इसका मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम निकाल लेते हैं और खरगोशों को डाल देते हैं। बाकी यहाँ पर ये और ये वाली भी अब ऊपर होना शुरू हो गई है, बड़ी हो गई है, मतलब इसके अंदर अब फूल डलना शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें छोटा सा गोभी कितनी प्यारी सी है। ये देखें वाइट वाली अंदर नज़र आ रही है। इसी तरीके यहाँ ये 3-4 है। मुश्किल से ही हमने मुर्गियों से बचाए हैं, लेकिन बच गए हैं। यही समझें कि हमारा एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाएगा ये सारा कुछ, और बंद को भी हम सलाद वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। पूरा ही मैंने तोड़ लिया, मतलब ज़मीन से निकाल ही लिया पूरा। और इनको देखें, ये अपने घर की तरफ नहीं जाएंगे, ये अभी जाएंगे, देखिएगा मैं जब इनको ये दिखाऊँगा। ये वहीं पर खाएँगे जहाँ इनका घर है, तो इनको वहाँ भेजते हैं। और ये देखें जो सुबह मैं डाल के गया था उसका तो एक पत्ता भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मुझे लगता है ये फीमेल है और मेल उस तरफ बैठा हुआ है। ये सुबह से ना उधर थे, ये दाने खा रहे थे, तो अभी इसको भी मैं यहाँ पर लाता हूँ, इसके साथ खा ले। तो दोस्तों 2-3 घंटे की सख्त मेहनत के बाद हमारे ये सारे पिंजरे साफ़ हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। और हमारा जो मिट्ठू है ऊपर बेर खा रहा है, फिर से एक दफ़ा डाल दिए थे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए पहले से साफ़ था। बाकी ये गली सारी साफ़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, और यहाँ नीचे भी इसी तरह जितने भी हैं बिल्कुल ये सारे साफ़ हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पर, और इसी तरीके से ये सफाई करते वक्त एक मसला ये है कि जो फीमेल अंडों पे बैठी हुई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं, बाहर निकल आती हैं, तो वो भागती दौड़ती हैं, ऐसे पिंजरों के साथ टकराती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अंदर नहीं गया, मैं जाता तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाना था। अहमद छोटा है तो इसलिए ये जितने भी केस थे ये अहमद ने साफ़ किए हैं, तो ये सारा क्रेडिट अहमद को जाता है। मैंने थोड़ा सा साफ़ किया, ये बता देता हूँ। ये सारे पिंजरे, यहाँ की सफाइयाँ, यहाँ की, उनकी, ये सारे मैंने की हैं। तो ये जितने भी है बाकी नीचे वाला फर्श ये भी अहमद ने साफ़ किया है। दोस्तों यहाँ की सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पट्ठों के 2 पैर लग चुके हैं, वही पट्ठे जो इनके बच्चे थे और अब यहाँ पर हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, फैलो वो पीछे येलो फैलो बैठा हुआ है और रेड आइज़ के साथ ये पैर लगा हुआ था, फीमेल रेड आइज़ थी। यहाँ मैंने छोड़े हैं तो इसके साथ पैर टूट गए रेड आइज़ के साथ। अब इसका पैर इसके साथ लग गया है जिसने सबके बच्चे मार दिए थे। रेड आइज़ की फ़ीमेल है, तो माशाल्लाह से इन दोनों का पैर अच्छा रहेगा और ये एक दूसरे को फीड एक्सचेंज भी करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मैं यहाँ से बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं है, सारे काम ख़त्म, और मैंने इनको बंद भी कर दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सच में अपने कबूतरों की तरफ। और अभी वहाँ पर चूज़े और मुर्गी हैं, उनको पहले जल्दी से बंद कर देता हूँ, क्योंकि पहले भी मेरी हैरी और लकी दोनों नीचे उतरे हैं और मुर्गी ने हैरी को काटा है और उसको इतने ज़्यादा पर निकाल दिए थे। तो पर मैंने उठा के जल्दी से उधर, मुझे डर था कि कहीं भाग न जाए हैरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भागी नहीं है, यहीं खाती रही है। तो उसको फिर मैंने ऊपर बंद कर दिया है। अब मैंने इनको बंद करना है, उसके बाद फिर हम अपने आज के जो कबूतर हैं, नया पेयर सेंटीनेंट का, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा सेंटीनेंट का पेयर, पहले पे मुझे शक था मेल फीमेल पे, इसलिए मैंने दूसरा ख़रीदा है, लेकिन इस पे भी मुझे शक की है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। दूसरा दिन है, मतलब कल से आया हुआ है और अभी भी खासा टाइम हो चुका है और कोई रिस्पांस नहीं है। ये मुझे मेल बताया गया है और ये मेल लग रहा है, मैंने घर भी पूछा था अबू से भी, और ये जो है ये फ़ीमेल बताई जा रही है।
ठीक है, इसको भी मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ ताकि आप भी देख लें और मुझे बता दें मेल है या फीमेल है। तो दोस्तों ये है हमारा मेल और ये हमारी फ़ीमेल। अब मुझे नहीं पता दोनों कंफर्म मेल फीमेल हैं, आप गौर से देखें इनको, इसलिए मैंने आपको करीब से दिखाए हैं ताकि आपको पता चल सके। ये देखें, ये वाली फ़ीमेल और ये वाला मेल, तो ये दोनों मेरे हाथ में मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये कलर थोड़ा सा इनका चेंज है, इस वजह से मुझे उनसे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हैं ये भी अच्छे माशाल्लाह से। लेकिन अगर एक कलर के होते तो ज़्यादा प्यारे थे, या ये कलर होता या ये वाला हो जाता। बहरहाल आपने मुझे ये देख के ज़रूर बताना है क्या ये मेल फीमेल कन्फर्म है, क्योंकि इस दफ़ा मैं ख़ुद नहीं लाया था बल्कि मैंने किसी को भेजा था और वो उठा के ले आए थे। और रात को फिर मैंने सही से देखे नहीं और अंधेरे में आके मैंने इनको यहाँ पर छोड़ा, फिर सुबह निकाल के मैंने नीचे छोड़े उनके साथ जहाँ पर मेरे पहले वाले सेंटिनेंट है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये पेयर है, जिस वक्त ये थोड़ी सी फुर्ती वगैरह दिखाएंगे कोई पता चलेगा ये पेयर है, कंफर्म है, गुटर गूँ कोई कर रहा है इनमें से, तो फिर मैं इनको ऊपर वाले केज में छोड़ दूंगा, क्योंकि वहाँ अब इस वक्त 3 कंफर्म पेयर है। ठीक है, एक के बच्चे हैं आपको पता है और दूसरे 2 भी हैं, इंशाल्लाह जल्द अंडे देंगे। और बाकी ये वाले जो हैं मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ इस केज में 5 बॉक्स हैं और 5 अलग अलग पेयर हों। 3 तो हो चुके हैं, इंशाल्लाह 2 और रह गए हैं। एक अगर ये निकल आता है तो एक ये हो जाएगा, और जो 5वां है वो इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लानी है, यानी कि शिराजी लाएंगे 5 पेयर कंप्लीट। और यहाँ इंशाल्लाह अंडे इन्होंने दिए हुए हैं, कल इनकी कैंटिंग करेंगे, पता चल जाएगा अंदर अंडे हैं या बच्चे हैं। बाकी इसके अंदर भी एक किंग का और पेयर ला के छोड़ना है। तो एक दफ़ा आपको फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने मुझे बताना है, कमेंट ज़रूर करने हैं और बताना है कि ये मेल फीमेल कन्फर्म है कि नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे इनका कोई पता नहीं चला। बाकी जितने भी पेयर आए थे उन्होंने एक दिन में मुझे बता दिया था कि वो पेयर हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं बताया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो इनका कंफर्म हो जाएगा। अभी इनको मैं वापस छोड़ता हूँ क्योंकि ये तंग आए हुए हैं मेरे हाथों में और उछल कूद रहे हैं निकलने के लिए, तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ अंदर। तो दोस्तों मैंने अंदर एक पेटी भी रख दी थी ताकि काम आ सके। तो इसमें एक जो हमारा पुराना सेंटीनेट है उसका मेल बैठा हुआ है और कब से गुटर गूँ लगा हुआ है। और जो नए वाले हैं 2 ये थोड़े से सुस्त से लग रहे हैं मुझे, फीमेल मुझे थोड़ी सी बीमार लग रही है और जो मेल है वो पीछे बैठा हुआ है। बाकी ये सारे इधर बैठे हुए हैं और ये जो अंदर बैठा हुआ है पेटी के, ये मारता है उस सामने वाले को जो इसका दूसरा पार्टनर था। बाकी दाना पानी मैंने अंदर रख दिया है और इसको हम करते हैं बंद। और माशाल्लाह सामने देखें हमारे जो नए वाले सुर्ख हैं वो एक दूसरे को फीड करवा रहे हैं। मेल जो है वो फीमेल को फीड करवा रहा है और हो सकता है इन्होंने जल्द अंडे देने हों। और बाकी ये वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे माशाल्लाह, और इनकी तो बात ही क्या है जी, ये तो मेरे सारे शहजादे हैं, इनसे तो दिल से प्यार है। और बाकी ये देखें खरगोश जो है ना ये बहुत ही ढीठ हैं, अब कभी अंदर आ जाते हैं कभी बाहर चले जाते हैं। तो ज़्यादातर ये इस एरिया में रहते हैं या फिर मुझे यहाँ नज़र आते हैं दाना खाते हुए। तो इनको जल्दी से अभी करते हैं बंद, मुर्गियों को करते हैं बंद। और कबूतर बाकी तो हो चुके हैं सारी चीज़ें, सिर्फ ये रह गई हैं नीचे वाले कबूतर और ऊपर वाले कबूतर। और देखें खरगोश भागे हैं ना, तो सारे मुर्गियाँ जो थी इधर भाग गई हैं। और मैंने इनको माशाल्लाह से सुबह से 3-4 दफ़ा इनको अच्छी चीज़ें डाल चुका हूँ और ये सारी खा जाती हैं, अंदर चले गई हैं। अब ये भी सबका जो सरदार है इसको भी जाना चाहिए यहाँ से। इनको अब करते हैं जी बंद। यहाँ पर वैसे रात को बिल्ली का तो आने का डर नहीं है, लेकिन अपनी एहतियात ज़रूरी है। और बाकी सिर्फ ये रह गई हैं तो इनको बाद में बंद करेंगे। मुर्गियाँ जो हैं ये खुद ही चली जाएंगी, इनको मुझे टेंशन नहीं है, रात को जिस वक्त भी आऊँगा इनको बंद कर दूँगा। वैसे भी बारिश है तो कहीं मेरी दूसरी चीज़ें भीग ना जाएँ, इसलिए उनको पहले बंद कर दिए। तो खैर आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।